दोस्तों, पीबी कोलेरी जी की जो बुक है द अल्कोहलिक मैन ईटर ऑफ दीदी हाट एंड अदर स्टोरीज, तो अल्कोहलिक मैन ईटर की स्टोरी हमने कर ली थी। अब जो अदर स्टोरीज हैं उसमें पहली स्टोरी है द नयार वैली मैन ईटिंग लेपर्ड। सन 2007 की बात है। पौड़ी गढ़वाल की वैली है नयार वैली। यहां पूरे पहाड़ी इलाके में दहशत फैला दी थी एक मैन ईटर लेपर्ड ने। लोकल लोग उसे नियार बोलते हैं। और यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है उत्तराखंड की जो कि ग्लेशियर से नहीं निकलती है। पहली है रामगंगा। यह नदी पूरे इलाके में बहुत ही हरियाली लेके आती है और यह नदी बाद में जाके भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा में जाके मिल जाती है। यह स्टोरी पीबी कोलेरी जी को उनके शिकार गुरु और अब उनके फ्रेंड लखपत सिंह रावत जी ने सुनाई थी। यह कहानी लखपत सिंह रावत जी ने हिंदी में लिखी थी और पीबी कोलेरी जी को परमिशन दी कि वो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। इस कहानी को पीबी कोलेरी जी ने अपने शब्दों में सुनाया है, यानी कि शब्द ऐड किए हैं, लेकिन इस तरह से ऐड किए हैं कि मेन कहानी का चार्म खत्म ना होने पाए। एक यंग मैरिड महिला थी जिनका नाम था पुष्पा। उनके 3 बहुत ही छोटे बच्चे थे और उनके हस्बैंड विनोद जॉब ढूंढने के लिए प्लेन्स की तरफ चले गए। विनोद ने पुष्पा को समझाया कि उन्हें प्लेन्स में जाना ही पड़ेगा क्योंकि परिवार बड़ा हो रहा है, जरूरतें बड़ी हो रही हैं और उसके लिए चाहिए पैसे। विनोद ने वादा किया कि जैसे ही उनको नौकरी मिलेगी वो पुष्पा को पैसे भेज देंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि जब पुष्पा को विनोद ने गुड बाय बोला, उसके बाद दोनों कभी मिले ही नहीं। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। जिंदगी में किसी भी वक्त एक पहाड़ी इंसान की जिंदगी आसान नहीं होती और अगर सिंगल पेरेंट हो, यानी माँ या बाप में से किसी एक को परिवार चलाना हो, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि कभी घास काटने जाना होता है, कभी लकड़ी बीनने जाना होता है, पानी लाना है, घर का खाना बनाना है, ये सारे काम करने हैं और बच्चों की देखभाल भी करनी है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो हस्बैंड खेत में काम कर लेता है, वाइफ घर के काम संभाल लेती है। लेकिन जब हस्बैंड बाहर चला गया तो वाइफ को ही खेती भी करनी है, सब्जी भी उगानी है, फसल भी उगानी है। अब पुष्पा को सारे काम भी देखने थे, अपने बच्चों का भविष्य भी संवारना था। पुष्पा ने 1 साल तक अपने पति का इंतजार किया क्योंकि कोई भी खबर नहीं आई थी। तब पुष्पा ने डिसाइड कर लिया कि अब उसे सिंगल मदर बनकर ही रहना होगा। एक गांव था रौतेला जो कि लैंसडाउन के पास में था। वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सिंगल मदर को जॉब प्रोवाइड करती थी। उस ऑर्गेनाइजेशन ने पुष्पा को नौकरी दे दी। अब पुष्पा ने अपना सारा सामान पैक किया, अपने 3 बच्चों और गाय को लेके चली गई रौतेला। उस ऑर्गेनाइजेशन ने पुष्पा को एक झोपड़ी भी दे दी रहने के लिए, नयार नदी के किनारे। उस हट से लगती हुई एक जमीन भी थी, उसमें पुष्पा कुछ सब्जियां भी उगा सकती थी जिन सब्जियों को उसके बच्चे खा सके। गाय इतना दूध देती थी कि बच्चों के लिए हो जाता था। उसको जो पैसे मिलते थे वो काफी नहीं थे लेकिन पर्याप्त थे, कमी भी नहीं थी। बच्चों का गुजारा चल रहा था। बड़े बच्चे सूरज का प्राइमरी स्कूल में उसने एडमिशन करा दिया। अब उनके डेली रूटीन का हिस्सा था कि पुष्पा और सूरज जंगल जाते थे, वहां से भीमल की पत्तियां काट के लाते थे। इंग्लिश में भीमल को ग्रेविया बोलते हैं। दोस्तों, यहां मैं बता दूं कि जंगली रिजॉर्ट जो मेरा राजाजी नेशनल पार्क में रिजॉर्ट है, वहां पर भीमल बहुत होता है। भीमल के पत्ते जानवर खाते हैं और जो उसकी डंडियां होती है उससे रस्सी बनती है। मैंने अपने कई वीडियो में दिखाया भी है। भीमल की डंडियों को पहले नदी में डाल दिया जाता है, करीब 1 महीने तक वो पड़ी रहती हैं। जब पूरी तरह से गल जाती हैं फिर उसके छिलके निकाल के उसको गुथ के रस्सी बनाते हैं जो कि बाजार में बिकती है और उससे जानवर बांधे जाते हैं खूंटे से। अब पुष्पा पेड़ पर चढ़ जाती थी, वहां से ब्रांचेस काट के गिराती थी। नीचे सूरज उनके छोटे छोटे बंडल्स बना देता था ताकि ले जाने में आसानी हो। उसके बाद दोनों अपने सिर पर रख के भीमल घर ले आते थे, गाय को खिलाते थे। फिर पुष्पा रोटी बना देती थी जिसको गुड़ के साथ सूरज खाता था और स्कूल चला जाता था। इस तरह से उनकी दिनचर्या आराम से चल रही थी। लेकिन भाग्य ने कुछ और सोच रखा था। सन 2007 की बात है। पुष्पा ऊपर भीमल की टहनियां काट रही थी, नीचे सूरज बंडल बना रहा था। बगल में ही लैंटाना की झाड़ियां थी और वहां पर बैठा था
एक लेपर्ड दोनों माँ और बेटों को देख रहा था बड़े ही ध्यान से। जैसे ही मौका मिला बिजली की तेजी से लेपर्ड बाहर निकला और कूद गया सूरज के ऊपर। हल्की सी आवाज आई। पुष्पा ने नीचे मुड़ के देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बेटे की गर्दन में लेपर्ड ने दांत गड़ा दिए थे और उसे घसीट के ले जा रहा था। पुष्पा तेजी के साथ पेड़ से कूदी और बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए लेपर्ड के पीछे भागी। लेपर्ड जो करीब 50 मीटर दूर जा चुका था, उसने बच्चे को अभी भी अपने जबड़ों में पकड़ा हुआ था। जैसे ही लेपर्ड ने देखा कि हाथ में दराती लेके बच्चे की मां आ रही है, डर के मारे उसने बच्चे को नीचे गिरा दिया और तेजी से झाड़ियों में भाग गया। पुष्पा ने बच्चे को गोदी में उठाया, तेजी से गांव की तरफ भागने लगी, इस उम्मीद में कि अगर मेडिकल अटेंशन मिल जाएगा तो उसका बच्चा बच जाएगा। भागते भागते पुष्पा ने देखा कि उसके बेटे के गले में बहुत ही गहरा घाव है और बहुत ही तेजी के साथ उससे खून आ रहा है। पुष्पा ने अपना दुपट्टा बच्चे की गर्दन में लपेट दिया, तेजी से भागती रही इस उम्मीद में कि वो पक्का अपने बच्चे को बचा लेगी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जैसे ही लेपर्ड ने अपने दांत बाहर निकाले थे, बच्चे की जुगुलर वेन रप्चर हो गई थी और उससे बहुत ही तेजी के साथ खून निकलने लगा था। जब पुष्पा आधे ही रास्ते में थी, बच्चे ने अपनी मां की बाहों में प्राण त्याग दिए और लेपर्ड को भी नहीं पता था कि आज उसने ऐसा काम कर दिया है कि जो उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। वो लेपर्ड जो इन पहाड़ों में, जंगलों में आराम से घूमता था, अब वो सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाला जानवर बन गया है और बहुत सारे शिकारी अपनी राइफलें लेके उसके पीछे लगने वाले हैं। जैसे ही खबर फैली, फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए, इन्वेस्टिगेशन किया, पिंजरा लगाया और उस लेपर्ड को ढूंढने में लग गए जिसने जान ली थी सूरज की। गांव में दहशत का माहौल था। पुष्पा ने उनको बताया था कि इतना बड़ा लेपर्ड उसने जिंदगी में नहीं देखा। गांव वाले डिमांड कर रहे थे फॉरेस्ट वाले उस लेपर्ड को तत्काल पकड़े या मारे। लेकिन फॉरेस्ट वालों ने बोला कि मारना संभव नहीं है क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में लेपर्ड प्रोटेक्टेड एनिमल है। उसको तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक किल परमिट इशू ना हो जाए। तब तक फॉरेस्ट वाले सिर्फ पिंजरा लगा के उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब गांव वाले ये उम्मीद करने लगे कि लेपर्ड पकड़ लिया जाए। तब तक वो अपने बच्चों को संभालते थे और सारे प्रिकॉशंस ले रहे थे कि कोई लेपर्ड का अगला शिकार ना बन जाए। अब बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था जब तक कोई बड़ा साथ में ना हो। स्कूल टीचर्स भी एग्री कर गए थे कि वो बच्चों को होम असाइनमेंट्स दे रहे थे ताकि बच्चों को स्कूल ना जाना पड़े। अब बच्चों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ गई थी क्योंकि जनरली गांव के जो घर होते हैं, छोटे घर होते हैं और उनमें विंडो भी नहीं होती। कुछ जो बड़े घर होते हैं उनमें 1 या 2 विंडो होती हैं, लेकिन वो घर डिजाइन इस तरीके से किए जाते हैं कि सिर्फ खाना खाने और सोने के लिए बने होते हैं। बाकी सारी एक्टिविटीज आउटडोर ही होती हैं। अब बच्चे सुबह से शाम तक घर में रहते थे, उनका जीना मुश्किल हो रहा था और बाहर निकलें तो लेपर्ड था जो जीना मुश्किल कर देता। जब बच्चे विरोध करते थे तो उनको बोला जाता था कि देखो सूरज के साथ क्या हुआ, बहुत बड़ा लेपर्ड बाहर घूम रहा है, क्या तुम उसका अगला शिकार बनना चाहते हो? नहीं तो चुपचाप घर में बैठो। तो बच्चे भले ही आज्ञा नहीं मानना चाहते थे, लेकिन लेपर्ड के डर से घर में ही रहते थे। दिन गुजरते गए और करीब करीब 15 दिन बीत गए, लेकिन लेपर्ड पकड़ा नहीं जा रहा था। रोज पिंजरा लगता था लेकिन वो खाली रहता था। गांव वालों को लगा कि लेपर्ड लगता है कहीं दूर चला गया है। जनरली मैन ईटर ऐसा करते हैं और धीरे धीरे उन्होंने बच्चों पर की गई सख्तियां कम कर दी। थोड़ी सी लापरवाही होने लगी और यह बहुत बड़ी गलती थी। 18 मई 2007 की बात है। दिन बहुत गर्म था, शाम हो गई थी, ठंडी ठंडी पहाड़ की हवा चल रही थी। सारे गांव वाले घर के बाहर बैठे थे क्योंकि वो गर्मी से परेशान थे। कोई दोस्तों के साथ यहाँ टहल रहा था, कोई वहां बैठा था। एक बूढ़ी महिला लाती देवी, उन्होंने डिसाइड किया कि अपने सब्जी के खेत तक वो आती हैं, जो कि पास में ही था गांव के किनारे, क्योंकि रोज दाल खाते खाते पूरा परिवार बोर हो गया था। वैसे भी अभी अंधेरा नहीं हुआ था, गांव में बहुत सारे लोग थे और दूसरी बात, लाती देवी बच्ची नहीं थी। लाती देवी का खेत वैसे तो गांव से नजर आता था। जाते वक्त जो भी मिल रहा था उससे नमस्कार चमत्कार भी हो रहा था। जब खेत में पहुंची तो उन्होंने सोचा कौन सी सब्जी तोड़ूं। करते करते उन्हें एक बात ख्याल में नहीं रही कि जहां वो आ गई हैं वहां से उन्हें
गांव वाले नहीं दिख रहे हैं और ना ही गांव वालों को लाती देवी दिख रही है। जैसे ही आलू और प्याज उखाड़ने के लिए लाती देवी नीचे झुकी, उनके ऊपर कूद गया लेपर्ड, जो कि लैंटाना की झाड़ियों में बैठ के इस इंतजार में था कि उन गांव की भीड़ में से कोई तो अकेला आए। लाती देवी जब आती दिखी तो उसने सोचा, हो गई मेरी इच्छा पूरी, आ गया मेरा शिकार। वो लाती देवी के ऊपर कूदा और उनके गले में दांत गड़ा दिए। लाती देवी ने विरोध किया, लेकिन क्योंकि उनकी ट्रैकिया चोक हो गई थी तो वो आवाज नहीं निकल पाई, वहीं मर गई, किसी को पता भी नहीं चला। अब लेपर्ड लाती देवी को सब्जी के खेत से लैंटाना की झाड़ियों के अंदर खींच के ले गया और वहीं पर बैठ के खाने लगा। अब शाम हो गई, लाती देवी घर नहीं आई, लेकिन किसी को मालूम नहीं चला। सारे घर वाले सोच रहे थे कि लाती जी किसी पड़ोसी से बात कर रही होंगी। जब अंधेरा हो गया तो उनके एक भतीजे को याद आया कि लाती देवी घर पर नहीं है, और फिर उसे याद आया कि उन्होंने कहा था आज शाम को तुम्हारे लिए सब्जी बनाऊंगी। उसने घर में देखा ताजी सब्जी नहीं थी। वो समझ गया कि हो ना हो लाती देवी सब्जी के खेत में है। अब एक सर्च पार्टी निकली लाती देवी को ढूंढने। बहुत सारे आदमी थे, लाठी टॉर्च लेकर। लीड कर रहा था लाती देवी का भतीजा। जब वो सब्जी के खेत में पहुंचे तो देखा यहां तो कुछ भयानक घटना हुई है। बहुत सारे खून के धब्बे थे, एक बड़े लेपर्ड के पगमार्क थे और घसीटने के निशान थे जो कि जा रहे थे लैंटाना की झाड़ियों की तरफ। उन लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, करीब 100 मीटर जाने पर ही उन्हें झाड़ियों के अंदर लाती देवी की आधी खाई हुई बॉडी मिल गई। गांव वाले बड़े दुखी थे, वो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते रहे जब तक कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स नहीं आ गए। अब इस टाइम पर गांव वालों ने सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिसर्स को नहीं बुलाया, उन्होंने बुलाया लोकल इलेक्टेड नेताओं को भी और उनको बोला, देखिए हमारे गांव में क्या हो रहा है। लोगों ने बताया कि मैन ईटर अब सिर्फ बच्चों को नहीं मार रहा, बड़ों को भी मार रहा है, और जब तक कोई एक्शन नहीं ले लिया जाता गांव वाले आराम से नहीं जी सकते। यह घटना हुई थी 18 मई को। 19 मई को डीएफओ मिस्टर सेमवाल वहां पर पहुंच गए। उनके साथ थे पौड़ी के डीएम। मौके की नजाकत को समझते हुए अधिकारियों ने उस लेपर्ड को डिक्लेयर कर दिया एक मैन ईटर के रूप में, और उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को खबर दी गई। उसी दिन शाम को उस लेपर्ड के लिए किल परमिट आ गया फैक्स के द्वारा। हंटिंग परमिट उन शिकारियों के लिए दिए गए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लिस्ट में थे। यहां पर पीबी कोलेरी जी बोलती है कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उन्हें बहुत ही महीन लकीर को ध्यान में रखना होता है। एक तो लोकल लोगों की जान की हिफाजत भी करनी होती है, दूसरा वाइल्ड एनिमल्स की जान भी बचानी होती है, क्योंकि एक तरफ आपको एक जानवर को बचाना होता है जो कि प्रोटेक्टेड है, लेकिन वहीं पर आप यह भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो प्रोटेक्टेड एनिमल इंसानों को मारना शुरू कर दे। और पीबी कोलेरी जी बोलती हैं कि वैसे मैं तो शिकारी नहीं हूं, मैं राइटर हूं, लेकिन ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के जितने भी केसेस मैंने देखे हैं उसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने समय पर और जल्दी ही काम किया है। और कोलेरी जी बोलती हैं कि दूसरा रेस्पेक्ट लखपत सिंह रावत जी जैसे लोगों के लिए है, जो कि सच्चे वाइल्ड लाइफ के प्रेमी हैं, जो अपना समय गुजारना पसंद करते हैं और बातें करना पसंद करते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। लखपत सिंह रावत जी के मुंह से पीबी कोलेरी जी ने सुना है कि उनका दिल रोता है जब जब वो एक लेपर्ड को ढूंढते हैं और गोली मारते हैं। दोस्तों, मैंने भी इंटरव्यू लिया है लखपत सिंह रावत जी का, और यही बात उन्होंने मेरे इंटरव्यू में बोली है कि मुझे बड़ा ही अफसोस होता है कि इतना शानदार जानवर जो कि जंगल का राजा है उसे मारना पड़ रहा है। लखपत सिंह जी कहते हैं कि जंगल में लेपर्ड बहुत ही ज्यादा सुंदर जानवर होता है और उसे जंगल में घूमते देखना बहुत ही आनंद का विषय है, लेकिन जब वो मैन ईटर बन जाता है, इंसानों को मारने लगता है, तब उसे मारना ही एकमात्र उपाय बचता है। सारी जिंदगियां अनमोल हैं, लेकिन इंसान की जिंदगी भी अनमोल है और एक बच्चे की जिंदगी सबसे ऊपर है। एक उत्कृष्ट निशानेबाज जो लखपत सिंह जी हैं, वो कहते हैं ये भगवान का दिया हुआ वरदान है और उन्हें खुशी है कि वो इंसानों की जिंदगी थोड़ी आसान बना रहे हैं। लखपत सिंह जी को लगता है कि मैन ईटर लेपर्ड को मारना उनका कर्तव्य है और इस कर्तव्य को वो हमेशा निभाते रहेंगे। अब डीएफओ सेमवाल जी ने उत्तराखंड के टॉप शूटर लखपत सिंह रावत जी को बुलाया। उस वक्त लखपत सिंह रावत जी
एक दूसरे मैन ईटर को घेरने की तैयारी में थे टिहरी गढ़वाल जिले में। उस जगह का नाम था बदियारगढ़। लाती देवी की डेड बॉडी वहीं पर छोड़ दी गई ताकि लेपर्ड वहां पर आए, और क्योंकि लखपत सिंह जी दूसरे लेपर्ड की तलाश में थे तो एक दूसरे शूटर बुलाए गए, राकेश वड़तल। उस रात मैन ईटर आया। राकेश वड़तल जी ने फायर भी किया, लेकिन रात के अंधेरे में निशाना चूक गया, लेपर्ड भाग गया। फिर से लखपत सिंह रावत जी के ऊपर प्रेशर आ गया। 23 मई को लखपत सिंह जी और उनके असिस्टेंट वीरेंद्र रौतेला पहुंच गए और आडवाणी फॉरेस्ट बंगलो में रुक गए, और उसी दिन शाम को 4 बजे पहुंच गए बंगा विलेज, जहां पर लेपर्ड गायब हो गया था गोली से बचकर, रौतेला के पास में ही। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कवर करेंगे अगले पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।